टेन ऑफ बैंड्स का कार्ड तो रियूनियन को बता रहा है गाइस। टेन ऑफ बैंड्स का कार्ड तो ये कह रहा है कि भाई आप लोगों के बीच में जितने भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है ना, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में है। ये पर्सन ने जब से आपसे ब्लॉक किया है या फिर ये पर्सन जब से आपसे दूर हुआ है ना, तब से ये पर्सन 10 बार आपका नाम लेते हैं दिन में, कई बार आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि बैंड्स को एक इंसान, एक पर्सन बैंड्स को जो है ना वो इकट्ठा कर रहा है। ये चीज़ आप देख रहे हो, ये किस चीज़ का साइन है? ये क्या बता रहे हैं एंजल्स? एंजल्स ये बता रहे हैं कि भाई देखो, आपके पार्टनर आपसे दूर तो चले गए थे, नो कांटेक्ट में तो आ गए थे, लेकिन अब ये पर्सन वापस से फिर से आना चाहते हैं। इन पर्सन को ना किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी किया है आपके लिए, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में दूरियाँ बढ़ गई थी। अब लेकिन ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और ये पर्सन वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं। वृश्चिक राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, यहाँ पर कुंभ राशि हो सकती है, और धनु है, यहाँ पर मकर है, मेष है। नंबर है 4, नंबर है 2। पैसे टेरो का रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें एंड टेक केयर, बाय बाय। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे आप अपने रिलेशनशिप को, अपने करियर को। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज चेक करेंगे, जल्दी से देखेंगे क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए इस वक्त क्या है। अपने पार्टनर का ध्यान कर लें जल्दी से, फटाफट से, और उनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। मैंने कार्ड सफल कर लिए। तो सबसे पहले यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे आपके रिश्ते को लेकर। गाइडेंस क्या है इस वक्त? एंजल्स जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं, यूनिवर्स जो है वो क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी तरफ कैसी एनर्जीज़ है। आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर के इमोशंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, साइलेंस एनर्जीज़ निकल कर आ रही है भाई यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्ड बहुत ही ज़्यादा और साइलेंस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, आपके पार्टनर के ऊपर ना बर्डन है, किसी चीज़ का प्रेशर है, मे बी इसलिए वो साइलेंस है। एंड कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन आपके साथ बात नहीं करते हैं बिल्कुल ही, या फिर अगर बातचीत होती है तो इस तरीके से बातचीत होती है जिसमें आपको इन पर्सन के अंदर अपनापन ही महसूस होना बंद हो गया होगा। क्योंकि कार्ड के हिसाब से मुझे ऐसी एनर्जीज अभी रिसेंटली मिल रही है। करंटली ये पर्सन शांत है, करंटली ये पर्सन के ऊपर बर्डन दिख रहा है, करंटली कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को आपके सामने लेकर नहीं आ पा रहे हैं। सामने से देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बताना, कुछ अपने मन में है वो बताना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है आपको जो परेशान भी कर रही होगी, क्योंकि ये पर्सन वाकई में जिस तरीके से एनर्जीज मेरे सामने आ रही है, क्लियरिटी तो बिल्कुल आपको ये पर्सन दे ही नहीं रहे होंगे इस वक्त। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपकी इस वक्त डे बाई डे आपकी रिलेशनशिप में कार्ड के हिसाब से एनर्जीज रुक रही होगी, स्ट्रक हो रही होगी, और मोस्टली तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ही दिखा रहा है ये कार्ड। चलिए, ओह माय गॉड, शॉकिंग एनर्जीज। देखिए, ये पर्सन जितनी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, जितनी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये पर्सन ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन अपनी बिल्कुल आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा इन पर्सन के ऊपर, और कितना ज़्यादा फ्यूचर को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें अंदर से परेशान भी कर रही हैं। देखो, एक तरफ तो ये पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट, एक तरफ तो इन पर्सन के साथ आपका प्यार है, ठीक है, मतलब इस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं, आपके साथ ये पर्सन रहना भी चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, परेशान कर रही है, तनाव दे रही है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी फैमिली का एक्सपेक्टेशन, इनके लिए इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ आपको समझनी नहीं होगी, क्योंकि फैमिली हद से ज़्यादा इनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। इनकी हर चीज़ में फैमिली जो है वो एकदम ही से मतलब
प्रेशराइज करना या फिर फैमिली एकदम से इनकी हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है, राइट। सेकेंडली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ कि आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप एकदम रुक गया है और बार बार चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं दोहराई जा रही हैं। हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन उनसे कर देते हो बार बार एक ही, जैसे कि मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही हो या दे रहे हो, या फिर मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, या फिर मुझसे बात क्यों नहीं की, या फिर मुझे क्यों, मतलब लाइक जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दोनों के बीच में लव तो है, फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो है एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इनकी एनर्जीज नाराज़गी वाली आ रही है। या तो आप कोई ऐसी बात है जो आप बार बार कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप इन्हें मैसेज कर रहे हो, ये मना कर रहे हो, या आप इन्हें कॉल कर रहे हो, ये मना कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी के बारे में बार बार पूछ रहे हो, ये नहीं चाहते हो, या फिर कोई ऐसी बात कि मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, कि इसी तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, राइट। एंड ये चीज़ जो है ना वो इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव दे रही है, क्योंकि एक तरफ तो जो है वो थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, एंड आपके साथ जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रही हैं ज़्यादातर। एंड समझ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जीज को देख कर कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आप समझो, या आप उन्हें नहीं समझ रहे हो या वो आपको नहीं समझ रहे हो। तो आपस में आप लोगों को ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहिए, राइट। जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपकी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बता रही हैं, इसीलिए आपका जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पार्टनर भले ही आपसे मतलब नो कांटेक्ट में है, या भले ही आपके दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो फीलिंग्स आपके लिए अच्छी आ रही हैं। उनको आप ये नहीं सोच सकते हो कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं, हाँ वो दिखा ज़रूर ऐसा रहे हैं कि चीज़ें जो है वो आपकी दोनों की बिल्कुल स्टक हो रही हैं, ठीक है। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक दूसरे के प्रति आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त ओवर थिंकिंग मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर स्ट्रेस मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब अपने प्यार को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप चाहो या ना चाहो, या वो चाहें या ना चाहें, लेकिन आपके दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। रियूनियन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे मिल रही है, और ये जो राशियाँ मैं बताने जा रही हूँ, मोस्टली ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस से लौटना चाहते हैं। इसमें एरीज राशि है, टॉरस है, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो है, एंड कुछ राशियाँ मुझे भी मिल रही हैं जो है कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस एंड जेमिनी। ओके, तो यहाँ पर जो इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं, अगर आप करियर को लेकर चिंतित हो, करियर को लेकर परेशान हो, या फिर पिछले कुछ टाइम से आपके करियर में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं आपके ऑफिस में, जॉब में, एंड रिलेशनशिप में भी, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो हैं वो बदलती हुई दिख रही हैं, एनर्जी जो है वो आपकी चेंज होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपको मेन जो गाइड करना जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेन जो गाइडेंस यूनिवर्स की आपके रिलेशनशिप को लेकर है, वो गाइडेंस ये है कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा, आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करना होगा। आपसी समझ में अगर आप लोग एक दूसरे के प्रति बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में रियूनियन होगा। चलिए करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की गाइडेंस मैंने ले ली है, यूनिवर्स की आपको बता दी है। अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें। पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हो रही है आपके लिए। ये पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन आपसे वापस से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। क्लियर मैसेज है, रियूनियन की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से इन्होंने ब्लॉक किया है, बहुत लंबे टाइम से
आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले सब कुछ चीज़ें ठीक थी, अचानक से सडन ही चीज़ें जो है वो आपकी बिखर गई हैं, टूट गई हैं। लेकिन अभी पर्सन दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे इन पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा धोखा या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इन पर्सन को अब कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने भी आपका दिल दुखाया था, इसलिए वो कर्मा फेस कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड बहुत पावरफुल होता है और ये स्टार का कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त दिख रहा है। ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं भाई आपके पार्टनर? चलिए आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड को देखकर कि आपकी और आपके पार्टनर की मैरिज हो चुकी है, शादी हो चुकी है। किसका है ये मैसेज प्लीज़ बताना। बट फैमिली की वजह से आप अलग हो गए हो, सेपरेट हो गए हो। तो भाई अगर फैमिली की वजह से आप अलग हो चुके हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में आ चुकी है, आप मैरिज कर चुके हो, पब्लिश नहीं की है, या फिर आप जल्दी मैरिज करना चाह रहे थे, सोच रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाए, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन जल्दी ही आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, करेंगे भी। ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज अगर आप पब्लिश कर नहीं कर पाए और चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं फैमिली से या फिर कोई थर्ड पार्टी, ये पूरी तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हैं वापस आने के लिए। इन पर्सन को कोई मिसगाइड भी कर रहा है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपकी मजबूत रिश्ते में, जो कि लाइक अ मैरिड कपल की तरह है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है और उस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ओहो, पेंटिकल्स एंड हैंगमैन कार्ड के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। पार्टनर बिल्कुल बात नहीं करते हैं आपसे, आपके जो लव पर्सन है या जो भी पार्टनर है आपकी बात नहीं करते हैं आपसे। एंड इन पर्सन ने तो भर भर के कमिटमेंट किए थे, आपको भर भर के कमिटमेंट दिए थे, प्रॉमिस किए थे, और आज छोड़कर एकदम ही चले गए हैं, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। शायद आप उन्हें कॉल मैसेज भी कर रहे हो या आपने किए हैं, बट आपके पार्टनर ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही आपसे रिश्ता ब्रेक कर दिया है, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड को देखकर कि बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे एक चीज़ और भी मिल रही है यहाँ पर, आप लोगों के बीच में ना एनर्जी रुकी हुई है, आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज रुकी हुई है, और जब ये एनर्जीज रुक जाती है ना, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिसेंटली इसी बात को लेकर आ रही हैं। 10 ऑफ वैंड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड ना इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस वक्त पूरी तरह अकेले हो चुके हैं, पूरी तरीके से, और ये पर्सन अकेले होकर ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं आपके लिए। इन पर्सन को ना अपनी गलतियां भी रियलाइज़ हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई जो तीसरा पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर के इमोशंस या आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रही है या उठा रहा है। क्योंकि मैं जिस तरीके से आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो और फ्रेंड्स आपके बीच में हैं, कॉमन फ्रेंड्स आपके बीच में है, तो ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। कॉमन फ्रेंड्स या कुछ कॉमन रिलेटिव्स अगर आपके बीच में है तो ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो ध्यान है, जो प्यार है, वो आपकी तरफ बार बार आ रहा है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कॉमन फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर का कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है गाइस जो पहले उनके साथ कांटेक्ट में था, मे बी उनका साथ छोड़ चुका है, और मे बी वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या आपको वेट करना चाहिए? इस चीज़ को चेक करेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी सारा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैरिज को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर, रीयूनियन को लेकर, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप रीडिंग ले सकते हैं 9540119650 पर व्हाट्सअप करके। चलिए चेक करेंगे कि पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर तो आपसे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं। मुझे बार बार एक ही मैसेज क्यों दे रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें अच्छे से। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शंकाओं में घिरे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के मन में है कुछ, दिखा कुछ रहे हैं। ठीक है, पेशेंस। इन पर्सन की देखो एनर्जीज को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है कि जल्दी ये पर्सन आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं, या फिर आपको कॉल करके मैसेज करके कहीं मिलने हो सकता है कि कहीं मिलकर कुछ डिस्कशन, कुछ बात करना चाहते हो। ये चीज़ भी दिख रही है। पिछले कुछ टाइम में पहले मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट किसी लड़ाई की वजह से, किसी झगड़े की वजह से, कोई आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हुआ है। जिसका भी है ये कार्ड वो रख ले इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी इमेज देख रही हूँ कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। तो भाई वो प्रॉब्लम जो भी चीज़ थी वो सुलझाना चाहते हैं, एंड ये पर्सन ना आपसे दूरियाँ तो बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर भले ही आपसे नो कांटेक्ट में है, लेकिन कुछ मन में फियर लग रहा है इनको आपको लेकर कि कहीं शायद आप उनको भूल ना जाएं, या आप इनसे बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ ना दें। तो ये चीज़ भी इन पर्सन को यहाँ पर दिख रही है। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो है आपके रिलेशनशिप में, और इस वक्त आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप ना पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा परेशान मैं आपको देख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हो। एक तो अपने रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है आपके, सेकेंडली आपके करियर में भी आपकी चीज़ें जो हैं वो आपकी बैलेंस में नहीं आ रही हैं। तो देखो नीड एनर्जीज़ की है आपको चेक कराने की प्रॉपर, अगर मैं देखूँ तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको बार बार निगेटिविटी फील हो रही है तो आप उस एनर्जीज़ को हील कराना चाहिए आपको, ठीक है। एंड ओम नमः शिवाय का जाप करें, सूर्य देवता को जल अवश्य दें, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी चीज़ आपके ऊपर ब्लेम बहुत लग रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ब्लेम लग रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी होकर भी आपकी नहीं हो पाती हैं, मतलब आपके हाथ से आती हुई चीज़ें आपकी निकल जाती हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को ज़रा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है आपको। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।